हेलो जी, नमस्कार। इन वैली वाली किचन में आप सब लोगों का स्वागत है जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फूल गोभी परांठा की रेसिपी। तो चलिए जी, मैं अपनी ये रेसिपी आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैंने परात ले ली है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं एक बड़ी बोल आटा की। ये जो मैंने आटा लिया है ये सुपर फाइन लिया है, शिमला फाइन बोलते हैं, और ये दानेदार होता है सूजी की तरह। और अब इसमें ऐड करूँगी मैं अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल देती हूँ। अब इसमें ऐड करूँगी मैं कस्तूरी मेथी पत्ता, इसे भी मैं इसमें डाल लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें कस्तूरी मेथी पत्ता और डाल लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी नमक। तो जितनी मैंने इसमें सामग्री डाली है इन सारे को ही मैं इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्का गुनगुना पानी, क्योंकि ठंडे पानी से ये जो आटा है अगर गूंदते हैं तो ज़्यादा सख्त हो जाता है इसका डो। तो ये जो डो बनाना है थोड़ा सॉफ्ट ही बनाना है, तो मैंने गुनगुना पानी लिया है। तो मैं इस तरह से इसका डो बना लेती हूँ। जो मेरे चैनल में न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो लीजिए, ये जो आटा है इसका मैंने एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना लिया है। इस तरह से बिल्कुल नरम गूंदना है। तो मैंने इसे गूंद लिया है। ये जो आटा है अगर आपने पहले कभी नहीं बनाया है तो आप मत बनाइएगा, क्योंकि इसकी रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल होती है। जितना आप इसे बेलोगे वो उतना ही रबड़ की तरह खींचता है ये आटा। तो मेरे पास पड़ा है और मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, तो मुझे इसका नॉलेज है। आपके पास जो भी आटा है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस आटे को 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। उतनी देर में जो इसका स्टफिंग है परांठे की वो तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ये जो गोभी का डंठल है इसे निकाल लिया है, और ये जो बचे हुए छोटे छोटे इसके जो पत्ते हैं इन्हें भी निकाल लेती हूँ इस तरह से। और मुझे इसके ऊपर छोटे छोटे दाग दिख रहे हैं, तो इन्हें भी मैं छुरी की मदद से इस तरह से इन्हें निकाल लेती हूँ इस तरह से। तो आप इस रेसिपी में ज़रूर बनाइएगा। मेरी रेसिपी में आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए, ये जो दाग है मैंने निकाल लिए हैं। तो मैंने एक बर्तन में पानी रख लिया है। अब मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए, पानी जो है इसमें हल्के हल्के बुलबुले आना शुरू हो गए हैं। अब मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो पानी में हल्के बुलबुले आने चाहिए, पानी को बिल्कुल उबालना नहीं है, खुलाना नहीं है। तो अब इसमें मैं ऐड किया है फूल गोभी का फूल। मैंने साबुत ही डाल दिया है, और मैंने इसे पहले ही इस फूल को 2 पानी से अच्छी तरह से धो लिया था बड़े बर्तन में डुबो के, ताकि अच्छी तरह से इससे सफाई हो जाए। अब मैं इसमें रख लूँगी इसे 5 मिनट के लिए। गैस मैंने बंद कर ली है। 5 मिनट हो गए हैं। तो अब ये जो फूल है इसे मैं इस तरह से हिला के अब मैं इसे निकाल लेती हूँ इस तरह से। ये बर्तन में हटा लेती हूँ। तो ये जो गोभी का फूल है इसे मैं इस तरह से ठंडा होने के लिए रख लेती हूँ। तो लीजिए, ये जो गोभी का फूल है ठंडा हो गया है। अब मैं एक ग्रेटर की मदद से इस गोभी के फूल को ग्रेट कर लेती हूँ इस तरह से। मैं ये जो परांठा है ग्रेट करके बना रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर की मदद से इसकी कलियाँ पानी में थोड़ी देर रख के इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से परांठा बनाने से जो इसका अतिरिक्त फ्लेवर होता है वो भी निकल जाता है, और ऊपर से गोभी की सफाई भी हो जाती है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। तो लीजिए जी, ये जो गोभी है मैंने इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। तो ये जो इसका पीछे का भाग है वो बच गया है।
तो अब ये जो गोभी है इसे मैं हाथों की मदद से इस तरह से इसका जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा पानी है इसे निकाल लेती हूँ इस तरह से। अगर ये पानी रह जाता है तो हमारा पराठा जो है वो फट जाता है। तो मैंने जो ये पानी है इसे निकाल लिया है इस तरह से दबा के। तो लीजिए ये जो मैंने फूल गोभी है इसे अच्छी तरह से ग्रेट करके इसे डाल दिया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं हरा धनिया के पत्ते और लहसुन के पत्ते। इन्हें भी मैंने अच्छी तरह से धो के इन्हें बारीक करके कट कर लिया था। अब इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। थोड़ा सा डालूँगी इसमें मैं धनिया पाउडर और थोड़ा सा डालूँगी जीरा पाउडर। थोड़ी सी डालूँगी फ्लेवर के लिए हींग, क्योंकि ये पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ी सी मैंने सूखी लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सा ही नमक डाला है। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से इसमें मिला सकते हो और मसाले भी। तो मैंने ये जो स्टफिंग पराठे के लिए तैयार की है इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। तो चलिए मैं अब जो पराठे हैं उनमें ये बराबर भर लेते हैं। तो आटा हमारा रेस्ट कर चुका है। अब मैं इस तरह से अच्छी तरह से इसे फिर से मिला लूँगी, थोड़ा सा साध लूँगी इस तरह से। अब इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा सूखा आटा पराठा बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक लोई ले लूँगी, क्योंकि ये जो आटा होता है रबड़ की तरह खींचता है। जितना आप इसे बेलोगे या इसकी चपाती बनाओगे तो वो इकट्ठा हो जाता है। ये बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मेरे घर में ज़्यादातर आटा ये सुपर फाइन ही खाते हैं और नॉर्मल आटा बनाने में तो बहुत ही अच्छा होता है। तो लीजिए ये जो मैंने इसकी एक लोई बना के इसकी रोटी बेल लेती हूँ, क्योंकि देखिए बेलने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। तो थोड़ा सा मैं इसे अब हाथों से बड़ा करूँगी चपाती बना के इस तरह से। तो लीजिए ये जो मैंने चपाती की तरह इसे बना लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने स्टफिंग रखी थी फूल गोभी की, और 2 से 3 चम्मच मैं इसमें डाल लेती हूँ इस तरह से। अब मैं इसके किनारे उठा के इसे इस तरह से गोल गोल घुमा के इसे अंगूठे की तरफ मदद से इस बराबर को अंदर कर दूंगी। और देखिए एक लोक लग गया है पराठे में। तो अब मैं इसे इस तरह से दबा के परात में चारों ओर फैला लूँगी, ताकि ये जो इसका मसाला है वो चारों ओर चले जाए। तो थोड़ा सा इस तरह से मिला लूँगी हाथों से। अब मैं बेलने की मदद से थोड़ा सा इसे बेल लेती हूँ। हल्के हाथ से ही बेलना है। अगर आप नॉर्मल आटे से बनाते हैं तब तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये जो मैंने आटा गूंदा है थोड़ा सुपर फाइन है तो बनाने में मुश्किल आ रही है मुझे। इसके पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो दूसरी चपाती मैं इस तरह से बेल लूँगी और अब इसे उठा के इस तरह से इसकी चपाती बना लेती हूँ दूसरे पराठे के भी। आपके पास जो भी आटा है आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो लीजिए जी मैंने इसमें भी ढेर सारी स्टफिंग डाल दी है फूल गोभी की। मुझे बहुत अच्छा लगता है ज़्यादा स्टफिंग वाला पराठा। अगर किसी को ज़्यादा स्टफिंग वाला अच्छा लगता है, किसी को कम वाला। तो लीजिए ये जो चपाती है इसे मैंने इस तरह से लोक लगा लिया है। अब मैं इस तरह से इसे चारों ओर फैला लूँगी। तो आप जब चकले के ऊपर रोटी रखते हैं, अगर बेला नहीं जाए तो आप हाथों से इसे बड़ा कर लीजिएगा दबा दबा के, तो मसाला चारों ओर चला जाता है। तो चलिए मैं इसे सेक लेती हूँ। तवा हमारा गर्म हो गया है, इसमें पराठा मैंने डाल लिया है। अब इसमें लगाऊंगी मैं थोड़ा थोड़ा रिफाइंड ऑयल इस तरह से। तो ये एक साइड से सिक चुका है, अब दूसरी साइड में भी बदलूँगी इस तरह से। तो आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। तो देखिए ये जो पराठा है कितना अच्छा बना है, कलरफुल बना है
और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें जितने मैंने मसाले डाले हैं उन सब की। तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आती है। अगर आपके घर में फूल गोभी के परांठे कोई आदमी या सदस्य कोई नहीं भी खाता होगा तो वो भी खाएगा इस तरह से बनाओगे तो लीजिए जी, ये जो परांठा है मैंने सेक लिया है और मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो मैंने दूसरा परांठा भी मैंने तवे में डाल दिया है, तो इसे भी मैं सेक लेती हूँ इस तरह से। तो लीजिए, ये जो परांठा है ये भी सिक चुका है, तो मैं इसे इस तरह से थोड़ा घुमा लूँगी। तो देखिए कितना फूला फूला ये फूल गोभी का परांठा बना है। ये देखिए कितना अच्छा बना है, आप ज़रूर बनाइएगा। आप इस तरह से भी बना सकते हो और आप जैसे 2 चपाती बना के बीच में गोभी की स्टफिंग डाल के भी परांठा बना सकते हैं। तो लीजिए जी, ये जो परांठा है मैंने बना लिया है। इस तरह से मैं सारे परांठे बना लेती हूँ। देखिए कितना फूला फूला बना है, देखने भी कितना अच्छा लग रहा है। तो ये जो परांठा है मैंने इसे सेक लिया है और मैं इसे अब निकाल लेती हूँ एक दूसरी प्लेट में। बहुत ही कलरफुल और टेस्टी बना है। तो लीजिए जी, ये जो गोभी का परांठा है बन के तैयार हो गया है। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। आप चाय के साथ, दही के साथ या चटनी के साथ, किस चीज़ के साथ आपको खाना अच्छा लगता है आप उसके साथ इसका सेवन कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको तोड़ के बताती हूँ कितना सॉफ्ट सॉफ्ट ये परांठा बना है। और देखिए जी, ये अंदर तक इसकी कितनी अच्छी लेयर बनी है और लास्ट किनारे तक इसका जो स्टफिंग है वो गया है। तो परांठा इस तरह से ही बनना चाहिए। तो आप मेरी रेसिपी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। आप सब लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।